सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जो कि G20 से पहले उनके इंटरव्यू के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर है, विश्व कल्याण ही हमारा मंत्र है। प्रधानमंत्री का बयान, सबका साथ सबका विश्वास जरूरी है, सबका साथ सबका विश्वास से विश्व कल्याण होगा। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ी बात है। भारत में भ्रष्टाचार जातिवाद के लिए जगह नहीं, हमारा मंत्र विश्व कल्याण में मार्गदर्शन। भारत के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है। प्रधानमंत्री का बयान, भारत का दृष्टिकोण दुनिया के लिए भविष्य का रोड मैप बनेगा। भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा, यानी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। भारत दुनिया के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। भारत सबका साथ सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और यही विश्व कल्याण का मंत्र है। सबका साथ सबका विकास से विश्व कल्याण हो सकता है। G20 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा इंटरव्यू दिया है। पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर है। प्रधानमंत्री ने विश्व कल्याण की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कश्मीर हो भारत में या अरुणाचल प्रदेश हो भारत में, दोनों ही जगह अगर भारत G20 की बैठक कराता है तो ये एक स्वाभाविक सा कदम है। राकेश सिंह मेरे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कई छुपे हुए संदेश देने की भी कोशिश की है। G20 के अध्यक्ष होने के नाते दुनिया को एक रोड मैप दिखाने की कोशिश की और चीन की उस चालबाजी को भी जवाब देते दिखे जहां उसने एक मैप जारी कर दबाव बनाने की कोशिश की थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि उन्होंने न केवल सभी मसलों पर खुलकर केंद्र सरकार का पक्ष रखा है, बल्कि बेबाकी से राय रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि विकसित भारत में जातिवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। ये देखिए, ये राजीव काफी अहम बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि भारत की प्रगति कोई दुर्घटना नहीं बल्कि तैयार किए गए रोड मैप का परिणाम है। सबसे पिछड़े और उपेक्षित लोगों को संबोधित करने का हमारा घरेलू दृष्टिकोण भी वैश्विक स्तर पर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और दुनिया के सामने महंगाई एक प्रमुख समस्या है, जिसको लेकर आप देखते हैं विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी G20 अध्यक्षता में यह मान्यता दी कि एक देश में महंगाई विरोधी नीतियां दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। भारत की G20 की अध्यक्षता ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्वास के बीज बोए हैं। रेवड़ी कल्चर का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियां लोक लुभावन अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम दे सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसके बड़े सामाजिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजीव, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोग गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियों और लोक लुभावन वादे से सबसे अधिक पीड़ित है। सबसे ने साफ तौर पर कहा, जी बोलिए। 9 साल की राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत में कई सुधार हुए हैं और इसके कारण ही देश का विकास हुआ है। साइबर स्पेस ने अवैध वित्तीय गतिविधियों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बिल्कुल नया आयाम पेश किया है और उन्होंने साइबर खतरों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ, मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल जो है हिंसल की नोक की तरह है और आतंकवादी नापाक मकसदों का पूरा करने के लिए डार्क नेट, मेटावर्स, क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति स्पष्ट की और कहा कि संघर्षों का हल करने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति है। प्रधानमंत्री ने न केवल कश्मीर और अरुणाचल में G20 बैठक पर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में बैठकें आयोजित करना स्वाभाविक है। जी, यानी एक बात तय है राकेश,
प्रधानमंत्री इस अब आज की हम तारीख की ही बात कर लेते हैं। आज 3 तारीख है और अब कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जब G20 के लिए बड़े गणमान्य लोग आने लगेंगे। 7 तारीख के बाद जो बाइडेन आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये मैसेज अक्रॉस द ग्लोब देने की कोशिश की है कि भारत जो है अपनी जिम्मेदारियों, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत से है और भारत इसके चलते एक रोड मैप तैयार कर चुका है। देखिए, सही कहा राजीव, यही प्रधानमंत्री का मूल मकसद है। इस जो उनका जो वक्तव्य है वो साफ दिखाता है और विश्व के लिए एक संदेश है कि आखिरकार भारत जो विकास कर रहा है या भारत की नीतियां हैं, किस तरह से पिछले 9 सालों में लगातार भारत स्थिरता के साथ विकास की गति को अबाध तरीके से इसको जारी रखे हुए है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 1 दशक से कम समय में 5 पायदान की छलांग लगाने के देश के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत निकट भविष्य में दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेटों वाला देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह 1 अरब आकांक्षी दिमाग, 2 अरब कुशल हाथों का देश है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात, 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। राजीव, तो ये एक बड़ा बयान है जो प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक से पहले उन्होंने जो संदेश दिया है उससे साफ है कि विश्व आखिरकार भारत को किस नजरिए से देखे, ये स्पष्ट संदेश। अच्छा राकेश, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान है और ये क्षेत्र भारत लगातार आतंकवाद को लेकर ग्रस्त रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को प्रमुखता से कहता रहा है राकेश कि बैड और गुड टेररिज्म कुछ भी नहीं होता, ये केवल और केवल टेरर होता है। हमने देखा है कि चीन लगातार ऐसे टेररिस्ट को वीटो करके बचाता भी रहा है। क्या G20 की इस होने वाली बैठक में, जिसमें तमाम देशों के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे, आतंकवाद पर एक करारा प्रहार करने की भूमिका प्रधानमंत्री बना चुके हैं? देखिए, अगर प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो इसका संदेश यही है। प्रधानमंत्री G20 की बैठक के पहले इन तमाम मसलों पर अपनी व्यापक राय रखी है और इसका मकसद न केवल आतंकवाद के ऊपर होगा और आर्थिक आतंकवाद, साइबर से जो एक आतंकवाद किस तरह से लगातार जो बढ़ रहा है, एक बड़ी चुनौती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम मसलों पर अपनी बात व्यापक रूप से उन्होंने रखा है और उम्मीद की जा रही है कि G20 की जो बैठक 8 तारीख से दिल्ली में है तो उसमें एक अहम मुद्दा होगा। लेकिन राजीव, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबका साथ, सबका विकास और विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी हो सकता है और दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। इसमें भारत उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो इसके महत्वपूर्ण आयाम है और उसको उस नजरिए से देखना होगा, क्योंकि G20 के बैठक के पहले प्रधानमंत्री का तमाम मसलों पर जो राय रखी है, जिस तरह से आखिरकार भारत किस तरह से जो आगे बढ़ रहा है अबाध रूप से, और अब जो है सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम 5 पोजीशन पर आर्थिक विश्व के जो आर्थिक शक्ति है उसमें 5वें नंबर पर हैं और 3 नंबर पर हम जल्दी पहुंचेंगे। साथ ही साथ 2047 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र होगा। तो तमाम चीजें हैं राजीव, जिसको आपको समझना होगा, एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की। ठीक है, राकेश सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ ही तमाम जानकारी आपने प्रधानमंत्री के बयान और G20 की बैठक को लेकर दर्शकों के लिए हमारे सामने रखी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।